और बच्चे कैसे हैं आप लोग? कल आपका एग्जाम है, इसके लिए हम लोग आए हैं। 2-3 छोटा मैसेज है। तो बच्चों, आज आपको स्ट्रेस नहीं लेना पढ़ाई के लिए कि बहुत ज्यादा आज पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह आपको रिवाइज करना है ना। और ज्यादा कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स ये सब नहीं करने हैं। बायो में भी आपने जो अंडरलाइन किया है, जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं लास्ट टाइम भी रिवाइज करने के लिए, बस वही सब देखना है। और रात में आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। आज आपको 6-7 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। और जो भी बायोलॉजिकल क्लॉक है, आप डेली जिस टाइम पे सोते उठते हैं वैसे ही आपको करना है, हेल्दी फूड लेने के बाद। और जब आप सुबह उठेंगे बच्चों, तो चेकलिस्ट जरूर बना लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, वो सब लेके जाना है। टाइम से पहुंच जाइए आप सेंटर पे, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी चेकिंग भी रहता है। आपको चेक किया जाएगा पूरा अच्छे से, तो वो सब में कोऑपरेट करना है। टाइम जब सेंटर पहुंचेंगे तभी हो पाएगा वो। जब आप एग्जाम में जाएंगे 2-3 बातों का ध्यान रखना है बच्चों। एक तो देखिए, गर्मी बहुत पड़ती है आजकल, 2 बजे से एग्जाम है, अब तो हाइड्रेटेड रहना है आपको दिन भर थोड़ा। तो एग्जाम में आपको देखिए 3 घंटा 20 मिनट मिलेगा आपको, सबके लिए सेम टाइम है। वो टाइम की कमी सबको पड़ती है, पर आपके लिए क्या करना है देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो करने हैं वो 2 राउंड में करना है, ताकि छूट ना जाए कुछ क्वेश्चंस, है ना। इसलिए इजी गोइंग क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस पहले राउंड में करने हैं आपको। और ऑर्डर आप मेरे हिसाब से आप पहले बायो रखिए, फिर केमिस्ट्री रखिए, फिर फिजिक्स करिए आप। तो 2 राउंड में करेंगे तो आपके क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। पेस मेंटेन रखना है पूरा 3 घंटा। आपको 3 पेपर उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। अच्छा, कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि सेट होते हैं, 3, 4, 5 सेट होते हैं बच्चों। तो हो सकता है आपके सेट में जो आया है उसमें शुरू में ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, तो देख के घबराना नहीं है कि भाई ये तो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, मेरा टाइम। वो बैलेंस पेपर होता है बच्चों। शुरू में आ गया बड़े क्वेश्चन, बाद में छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। किसी का शुरू में छोटे क्वेश्चंस आ गया तो बाद में आएंगे। वो बिल्कुल बैलेंस पेपर होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। एकदम रिलैक्स होकर के पेपर लिखना है। पूरा 3 घंटा कंसंट्रेट रहना है आपको वहां पे पेपर में। इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। टाइम की कमी नहीं पड़ेगी फिर आपको। ठीक है बच्चों। और 2-3 चीजें हैं, जहां पे क्वेश्चन लिखा हो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, उसको पेन से वहीं पे अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। जहां पे हाउ मेनी ऐसा पूछा जाए तो उसे थोड़ा अंडरलाइन करना है पेपर में, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। बच्चों, एक चीज मैंने देखा है कि जब हम पेपर लिख करके घर पे आते हैं, फिर उसको हम जब घर पे चेक करते हैं, तो हमें 3-4 क्वेश्चन तो निकल जाता है हमारा कि हमारा सिली मिस्टेक से ही गलत हो गया। तो उस बात का ध्यान रखना बच्चों। 3-4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 15-20 मार्क्स के आसपास, है ना। एक सब्जेक्ट में ऐसा हो गया तो 4 सब्जेक्ट है बच्चों, तो 60-70 नंबर का जो डिफरेंस आता है, हर स्टूडेंट अगर पेपर को केयरफुली करे तो जितना मार्क्स उसका आ रहा है उससे 50-60 मार्क्स उसका बढ़ सकता है। इसलिए आपको सिली मिस्टेक से बचना है। पूरा 3 घंटा किसको जरूरत पड़ती है? जिसके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 700 मार्क्स आ रहे हैं, उसको पूरा 3 घंटा जरूरत पड़ता है। पेस मेंटेन करना पड़ता है। बायो 1 घंटे के अंदर करना पड़ता है उसको। लेकिन जिसके थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 500 के रेंज में आ रहा है, तो उनको केयरफुली बायो भी करना है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं करना है उनको। केमिस्ट्री पे भी टाइम देना है उनको बराबर से। फिर उसके बाद फिजिक्स पे करना है। कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है कि OMR थोड़ा सा आपको अच्छे से फिल करना है बच्चों। हमने देखा है टेस्ट वगैरह में कई बच्चे आधा ही ओवर करते हैं, तो पूरा डार्क करना है, अच्छे से करना है। और एग्जाम के बाद बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, क्वेरी हो, आराम से व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग उसका जवाब देंगे आपको। और वी विल प्रे फॉर यू। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, हमारे आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप बिल्कुल सफल होंगे। चलिए, थैंक यू। वसीम सर कुछ बोलिए बच्चों को। सर गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स सर ने शेयर कर दिया, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी है, तो उसको फॉलो करना है आप लोगों को। और सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट कर लेना है बेटा, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री लेना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ध्यान रखना है आप लोगों को, स्टेटमेंट जो है वो आपका खेल बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत केयरफुली स्टेटमेंट्स को रीड करें। ऐसा नहीं है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट लगे वो आप टिक कर दिए, तो पहले आप उस चीज को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ऑब्जर्व करें और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है उसको आप टिक करें। ठीक है, और दूसरा, स्मार्ट बनकर पेपर सॉल्व करें। ओवर स्मार्ट बिल्कुल ना बने। अगर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, तो उसको बिल्कुल छोड़ देना आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ओवर स्मार्ट नहीं कि मुझे 720 लेके आना है, उस पर काम नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, वरना बहुत नीचे आ जाएंगे आप। तो एक एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑर्डर याद रखें केमिस्ट्री के अंदर, पहले आप ऑर्गेनिक को कर लें, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री करें, और उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक को बहुत ध्यान से, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है, वही आपका मार्क बूस्ट करेगा। ठीक है, और थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सर आपको गाइड करेंगे रवि सर, तो थोड़ा सर। हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद कराई हुई है,
वो सारी रिएक्शंस को आपको अच्छे से करना है। जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन दिया ऑर्गेनिक का रिएक्शन तो पहले खुद से ड्रॉ कर लिया करो, और चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। उन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, माइंड रिलैक्स करके पेपर दीजिए, एकदम खुश रहिए। बाकी हम लोग की बेस्ट विशेज आपके साथ है। आपने भी बहुत मेहनत किया हम लोगों के साथ, साल 2 साल हम लोगों ने भी आपके साथ बहुत मेहनत किया है, और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, उम्मीद से भी अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है। बाकी हंसते रहिए। हेलो बच्चों, लास्ट में आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप फिजिक्स के पेपर को पहले थोरोआउटली देखें और उसमें सिंपल पार्ट्स को उठाएं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट पहले अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला करें, वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला पार्ट करें। इसमें आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। फिर बाकी का क्वेश्चन अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको देखें। जो भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे नहीं कि ये मेरा पार्ट वीक है, तो उसको पहले स्किप कर दें। पहले बाकी अदर क्वेश्चंस कर लें, फिर उसके ऊपर जाएं। और किसी तरह से कोई पैनिक नहीं होना है। कैलकुलेशन को केयरफुली करें और थोड़ा सा अपना उसमें एस्टिमेशन भी लगाएं। ज्यादा डीप कैलकुलेशन में न जाएं। आपको 4 ऑप्शंस में से दिख ही रहा है कि ये आंसर आना चाहिए, तो वो इस तरीके से करेंगे तो स्पीड मेंटेन रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। All the best, All the best. friends.